बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। राधा माधव की जय। श्री सीता राम की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। सब धामों की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम भगवान के नाम की महिमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि भगवान के नाम की महिमा कहना लगभग असंभव ही है, लेकिन फिर भी गीता प्रेस द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है भगवत नाम चिंतन। उसमें प्रयास किया है पुराणों से अनेक बातें जो भगवत नाम के विषय में आती हैं उनको संगठित करके एक जगह उनको रखा गया है। हम उसी पुस्तक का पाठ कर रहे हैं। तो कल की कथा में हमने कहा था कि अजामिल की कथा जो श्रीमद् भागवत में आई है उसके विषय में आज चिंतन करेंगे। तो बोले अजामिल जाति का ब्राह्मण था, परंतु एक शूद्र जातिया उल्टा स्त्री में आसक्त होकर उसी के साथ रहने लगा। श्री डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि ये उल्टा स्त्री ये विषय है कि सभी जीव ब्राह्मण के समान ही हैं, भगवान के हैं। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, सब भगवान के हैं। तो जो भगवान का है वो जब विषयों में आसक्त हो गया, इसी को अजामिल की कथा कही है। बड़े सुंदर ढंग से श्री डोंगरे जी महाराज ने इसका व्याख्यान किया है। आपको यदि समय मिले तो आप उस कथा को अवश्य पढ़िएगा, सुनिएगा। तो बोले कि जो अजामिल था उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ब्राह्मणों के कहने में कुछ भक्त लोग आए, उनकी सेवा कुछ हो गई। प्रसाद के रूप में भक्तों ने कहा कि आप अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दीजिए। भगवत बुद्धि, भगवत कृपा ऐसी रही कि अजामिल की बुद्धि यद्यपि कलुषित थी, लेकिन फिर भी उसने उन संतों की बात मान ली और अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उसने अपने पुत्र को पुकारा। दिखाई पड़े साक्षात, डर गया, डरते हुए पुत्र को पुकारा। परंतु किसी भी निमित्त से यदि भगवान का नाम अंत समय में मुंह से निकल जाए तो भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। इस बिरध का निर्वाह करने के लिए भगवान ने नारायण नाम का उच्चारण होते ही अपने दूत उसके पास भेज दिए और उन्होंने यमदूतों के हाथ से उसको बचा लिया। यह भगवान की नासमझी नहीं है। कोई ये ना समझे कि देखिए क्या भगवान को पता नहीं था, ये उनको नहीं बता पुकारा। ये भगवान की उदारता है और अकारण करुणा करने का भगवान का स्वभाव है। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गोविंदेति चक्रोश कृष्ण माम दुर्वासिनम ऋण में तदा प्रवृद्धम में हृदयात्र पार्श्वपत्ति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुणा क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय में उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। यत गोविंदेति चक्रोषु कृष्णम माम दुर्वासिनम ऋण में तदा प्रवृद्धाम में हृदयात्र पार्श्वितः। नाम पदे कहने का अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि ही इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो कई जगह बताया ओम श्री कृष्णाय नमः, तो बोले कि प्रणाम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन केवल नाम से भी कल्याण हो जाएगा? नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं। किसी का संकीर्तन कर ले, इससे अभिप्राय से है एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे
इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास ना होने तथा नाम उच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवत नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का राह, इसने से पूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कच्छ चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नाम उच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द यह अभिप्राय है कि जब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तरपि स्मृतः, अन्य चापि संप्रष्टो दहेति ये वही पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पाप को हर लेते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त यदि व्यक्ति भी भगवान को याद करे तो भगवान उसके पाप हर लेते हैं। अनिच्छापि संस्पृष्टो देहस्त ये वही पावकः। जैसे अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पापों की ही निवृत्ति करता है, इसका और कोई फल नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि कहा है, भगवत नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेकों प्रणाम मिलते हैं जिनमें त्रिभुग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। न गंगा न गया सेतुर्न काशी न चा पुष्पकरम, जिहाग्रे वर्तते यस्या हरिरित्याक्षरदयम्। ऋग्वेदो अथा यजुर्वेदा सामवेदो हार्तवर्णः, अधिष्ठान येनोक्तां हरिचष्टशरदयम्। अश्वमेघादिभर्गेण रमेधं सदाक्षणे, जयन् यजन्तः तेन येन योक्तां हरिरित्याक्षरद्वयम्। प्राणप्रायाण पाथे संसार व्याधि भेषजम, दुख कलेश परित्राणाम हरिरित्याक्षरद्वयम्। क्षमा कीजिए, थोड़ा मुश्किल श्लोक थे, अवश्य ही कोई ना कोई त्रुटि बनी होगी। तो अर्थ में कहा गया, जिसके जिह्वा के नोक पर हरि के ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी, पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवत नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर का उच्चारण कर लिया, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों को पाथे मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है, और जीवन के दुख और कलेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवत नाम अर्थ धर्म काम इन तीनों वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है। क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में बड़ा श्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मणां क्षत्रिय वैश्यः स्त्रिय शुद्धात् जादयः यत्र तत्रात् कुर्वन्तः विष्णोर्नामानुकीर्तनाम् सर्व पाप विनिमुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्ध, अंतज्य आदि जहां तहां विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है, तथा न देश काल नियम सोचा सोचा विनर्णयाम परम संकीर्तन देव राम रामेति मुच्यते।
गच्छ तिष्ठान्त स्वपनवापि विबुन्द भंजन पंचता कृष्ण कृष्णेति संकीर्तनया मुच्यते पाप कुंचकात् अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्ताम गतो अपि वा या सम्रेत पुंडरीकाक्षां च बाहाभयंत्रः शुचिः। देश काल का नियम नहीं है, सोच अशोच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। चलते फिरते खड़े रहते सोते खाते पीते जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के कुंचल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्या वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदास्तु महापातक कोटया सर्वशामपि यज्ञानां लक्षाणि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपस्यान् शननन्य च वेद पाठ सहस्राणि प्रदक्षिणा भुवं शतम् कृष्णराम जपस्य कलां नाहिंतम षोडशीम्। तो बोले कि जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नित्य करता रहता है, कृष्णेति मंगलम नाम यस्या वाची प्रवर्तते, उसके कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवत नाम के कीर्तन में ही यह फल है, सो बात नहीं, उसके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दसम स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण मंगल है, शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया, आश्चर्य वा भय शोके सते वा मम नाम यह व्याजेन वा समरेधस्तु सायाति परमाम गतिम प्रयाणे चा प्रयाणे च यत्राम सरताम नृणाम संघो नश्यति पापोधो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं आश्चर्य है, भय शोक शत आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम अर्थात महाभारत में कहा गया, श्रुत्वा नामानि तत्स्थातेनोन्तया भक्तानि हरिद्विजे नारका नरकांत मुक्ताम सदैव महामुने। महामुनि ब्राह्मण देव भक्त राज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यज्ञादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश काल पात्र शक्ति सामग्री श्रद्धा मंत्र दक्षिणा आदि के अपेक्षा रखा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, ईशो हम सर्व जगताम नामं विष्णो हि जापकः सत्यम सत्यम वदामि हरेर्नान्या गति नृणाम। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए सब कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी यह बात आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चना पूजन से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवत नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र
से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नाम उच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में कि एक आदापि कहा गया सुकुद्दजुरितम का उल्लेख किया जा चुका है। एक बार जो नाम उच्चारण का विधान है वह आगे और पाप ना उत्पन्न हो जाए इसके लिए। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। तथा वर्तमानम च यत पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वा निर्दहत्यासु गोविंदनाल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीवों को पापों की नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहिनिश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी ही उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी। शास्त्र में भगवत नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बतलाया गया है। पुराणेर पर्तवातत्यम ये वदन्ति नराधमा तेरजितानि पुण्यानि तद्देव भवन्ति हि मत्नाम कीर्तनम फलम विविधम नशयामयम् ना श्रद्धा धाति मुन्यते यदुतार्थवादवम् यो मानुषतम मही दुख चेक्षिपामि संसार घोर विविधार्तेन पंडिताम अर्थवादम हरेर्नामम संभाव्याति यो नरा सा पापिष्टो मनुष्याणाम नरके पतिता सुफटम। जो नरधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता, उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और मैं अनेकों दुखों में डाल देता हूं। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। कहने का अर्थ साधारण यही है कि भगवान के वचनों पे श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जो बात वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में, इतिहास में आई है वो सत्य है। उसको सत्य के सिवा कुछ नहीं समझना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्री कृष्ण नाम महिमाष्टक है, उसे अनुवाद सहित यहां दिया जा रहा है। वैसे इसकी संस्कृत थोड़ी मुश्किल लग रही है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। निखिल श्रुति मोली रत्नमाला धृति नीराजित पाद पंकजनात् अयि मुक्त केल रूपस्य मानम परित सत्वाम हरिनाम संशयामि। संपूर्ण उपनिषद रूप रत्नमाला की कांति द्वारा तुम्हारे चरण कमलों का नख रूप प्रांत भाग निराजित हो रहा है और संसार से मुक्त मुनि तुम्हारी उपासना में लगे हैं। इस प्रकार के हे हरिनाम मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूं। परिसत्वम हरिनाम संशयामि। जय नाम ध्येय मुनि वंद गोया जनरंजनाया परम सक्षराकृते तव मनादरादपि मनांगुदितम निखलो ग्रप पाप पटली विलुम्पसी। मुनि वृंद सदा तुम्हारा गान करते हैं और जन समूह का सच्चा मनोरंजन करने के लिए तुमने परम अक्षर रूप शरीर धारण कर रखा है। अनादर से कोई यदि तुम्हारा थोड़ा भी उच्चारण करता है तो तुम्हारी कृपा से उसके संपूर्ण उग्र पाप भी विलुप्त हो जाते हैं। अतएव हे नामधे तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम इस प्रकार सबकी पाप राशि का नाश करते हुए सदा उत्कृष्ट को प्राप्त करते हो।
यदा भासो अप्युधनम कपिलित भवध्वांत विभवो दुषम तात्वधानापि दिशन्ति भक्ति प्राणिनम जनस्तयोदातं जगति भगवत नाम तरणे कृति ते निवृतम कायिम महिमान प्रभावती। हे भगवत नाम सूर्य, तुम किसी भी संकेत से यदि उच्चारित हो जाते हो तो आवागमन रूप अंधकार का ग्रास करके तत्व दृष्टि से अंधे मनुष्य को भी श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने वालों को दृष्टि दे देते हो। अतएव इस जगत में ऐसा कौन विद्वान पुरुष होगा जो तुम्हारी उदात्त महिमा का वर्णन कर सके। यद ब्रह्मा साक्षात्ति निष्ठयापि विनाश मायाति विनन भोगम अपेति नाम सफ्रूणे तित्वे प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदाम। जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म साक्षात्कार की निष्ठा हो जाने पर भी भोग किए बिना कभी नष्ट नहीं होते। वेद कहते हैं कि वे ही सब पाप पुण्य के बुरे भले फलस्वरूप प्रारब्ध कर्म है। हे नाम देवता, जीव पर तुम्हारा संपूर्ण होते ही नष्ट हो जाते। अध दमन यशोदानंदनो नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्णा वित्यान के स्वरूपे तब्ये मम रुचिरवेर वृधातम नामधेय। अधन्मद यशोदानंदन नंदसुत कमलनयन गोपीचंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत कर्ण कृष्ण, इस प्रकार अनेक स्वरूपों में तुम्हारा प्राकट्य हो रहा है। हे नामधे, तुम्हारे प्रति मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे। तब्यम माम रुचि रवेव वृद्धताम नामधेय। हे नाम, तुम्हारे में मेरी रुचि सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहे। वाच्यं वाक वाचकामृतेति भवतो नाम स्वरूपध्यम प्रवास्मरदात परमेव हंता करुणा तत्रापि जानिमे। यस्तसिम्नं विहित पराधिनिपहाम प्राणी समांतरवे दास्येनेदमुपास्ये सोऽपि हि सदानंदमुधो मज्जते। हे नाम भगवान, वाच्य अर्थात विभु सच्चिदानंदात्मक श्री विग्रह और वाचक अर्थात श्री कृष्ण राम गोविंद आदि वर्णात्मक आपके दो स्वरूप इस जगत में सुशोभित है। परंतु इनमें से हम लोग विभु सच्चिदानंद स्वरूप की अपेक्षा वाचक नाम स्वरूप को ही दयालु जानते हैं। क्योंकि कोई प्राणी यदि विभू स्वरूप के सब ओर से अपराध पर अपराध करता है तो मुख से उच्चारण मात्र के द्वारा नाम स्वरूप की उपासना करके वह भी अपराध से रहित होकर सदा आनंद सागर में निमग्न हो जाता है। सुदिताश्रित जनाश्रय रमया चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाया ते कृष्ण पूर्ववेशु नमो नमः। हे नाम रूप कृष्ण, तुम आश्रित जनों के दुखों का नाश करते हो, भक्तों के हृदय में रमणीय चिदघन आनंद रूप से रहते हो तथा गोकुल वासियों के लिए मूर्तिमान उत्सव स्वरूपी ही हो और अपने माधुर्यों के परिपूर्ण विग्रह हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। कृष्ण पूर्व व विषे नमो नमः। नारद वीणो जीवनम सिधो विन्यासमाधुरि पुनः त्वाम कृष्ण नाम काम सफूर में रसने रसने सदा। हे कृष्ण नाम, तुम नारद की वीणा के जीवन हो, अमृत तरंगों के सार रूप माधुरी से पूर्ण हो। तुम मेरी रचना पर सदा रसमय होकर सुप्रीत होते रहो। प्रेम उल्लास के साथ परमानंद सुधा का अनुभव करती हुई मेरी जीवा सदा तुमको अपने अग्रभाग पर नचाती रहे। यह एक नाम महिमाष्टक है। ऐसा ही और भी नाम महिमाष्टक है। तो नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है। अब हम श्री राधा जी के नाम की महिमा पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। परम प्रिया श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने यूं गान किया है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं राजा जी के बारे में। राशब्दम कुर्वत स्त्रस्तो ददामि भक्ति मृतमाम
धा शब्दम कुर्वतः पश्चादयामि श्रवण लोभतः। जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूँ। और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम देता हूँ। और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। श्रुतियां इनके निमांकित नामों का गान करती हैं। क्या नाम है? राधे रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाघ्या सर्वबंधवा, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्यया रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतिश्वरी, गंधर्वा राधिका आराम्या, रुक्मणी परिमेश्वरी, परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रभानना, भक्ति मुक्तिम प्रदा भवव्याधि विनाशनी। इन 28 नामों का जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा है राधा कोपनिषद में। श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र उपासना स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है। भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र है। वो मंत्र क्या है, मैं एक बार जाप करता हूं, त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जीवा वाले भी इस मंत्र का महात्म वर्णन करने में असमर्थ है। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था, और फिर उन्होंने श्री विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने धर्म को, धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्नचित से श्री राधा की उपासना करते हैं। कृष्णाचार्य नाधिकारो यतो राधार्चनम विना, वैष्णवम सकल समातम कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणादिका देवी तद्धीनो विभूयताम, राशेश्वरी तस्या नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। राध्रोति सकलान कामा समाद राधेति कीर्तितात्। क्योंकि श्री राधा जी की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अधिकारी माना गया था। इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी है। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसी से ये राधा नाम से कही जाती है। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का जय घोष करें तथा उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी, जय रास वासनी, जय 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 राशि रसिकेश्वरी जयति, जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य, जय जय कृष्ण स्वरूपणी कृष्ण प्रिया, जय परमानंद रूपणी, जय कृष्ण वाम अंग संभूता, जय कृष्णा वृंदा, जय जय वृंदावनी जयति, जय वृंदावन विनोदनी, जय 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 चंद्रावली शत चंद्रानी विमुखी चंद्रकांता, जय जय जय
श्री राधिका जी के राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रासकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण रूपिणी, कृष्णा, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वाम संभूता, वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शत चंद्र भवानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं। ये संपूर्ण रूप से सहज ही कृत्य कृत्य है, सिद्ध है। इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वह मोक्ष निर्वाण देने वाली है। इससे राधा कहलाती है। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगनी है। अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है। इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती। नित्य रास में उनका नित्य निवास है। अतएव उनको रास वासनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है अथवा रसिका शिरोमणि है। श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे राक्षस रसिकेश्वरी कहलाती है। सर्वलोक महेश्वरम सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राण अधिका भी कहा जाता है। वे श्री कृष्ण के परम वल्लभा हैं या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतः उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ है। इसलिए वे कृष्ण स्वरूपणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के स्वरूप में मूर्तिमान हुई है तथा भगवान के अभिन्न परम आनंद स्वरूप आहादनी शक्ति है। इसी से उनका एक नाम परमानंद रूपणी प्रसिद्ध है। कृष्ण धातु मोक्षवाचक है, ना उत्कृष्ट का घोतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपता है, अतः उनको कृष्ण कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। वृंदा शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और आ सत्ता का बोधक है। सुखी वृंद उनका है, वे सुखी वृंद की स्वामिनी है, इसलिए वृंदा कहलाती है। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनको विनोद होता है अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्तियों के समान सुशोभित है अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहलाती है। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की श्रीकांति सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योतिषना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम सत्य चंद्रा निभानना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है, इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा राम। राधा शब्द कान में पड़ते ही खिल उठती ही ये कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम पर पूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा राम। ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा प्राणादि मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। राधा सा कोई ना कही है मेरा प्राणादि प्रिय और। अन्य सभी ये देव देविया बसते हैं नित मेरे पास। अन्य सभी ये देव देविया बसते हैं नित मेरे पास।
प्रिया राधिका है मेरे, वृक्ष स्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका है मेरे, वृक्ष स्थल पे नित्य निवास। उन राधा जी से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल जाती हैं। प्रेम से परिपूर्ण राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बधा बधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रिय प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का मैं भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक से अधिक प्यारी है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदस्य प्राण आदि का प्रिया दूसरा कोई भी नहीं है। वे अनन्यान सभी देवी देवता देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरे प्रियतम राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वृक्ष तल में ही निवास करती है। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र क्या कहते हैं? रेफो हि कोटि जन्मांगनम कर्म भोगम शुभाशुभम, अकारादम गर्भवासम च मृत्युम च रोग मृत्यास जेते। दकारम आयुषो हनि नमाकारो भवबंधनम, श्रवण सम्रोत्यभ्या प्राण शंति न संशया। राधा नाम के पहले अक्षर रा का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पंचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास, मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं। धा उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग, गर्भवास, भव बंधन आदि एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रेफो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे, सर्पसुतं सदानन्द सर्वसिद्ध्यादिमीश्वरम्, धाकारं सहवासं च ततुल्यं कालमेव च, ददाति साष्टि सारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरे समम्। आकार सतेजसं राशिं दान शक्तिं हरे यथा, योग शक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृताम्। श्रुत्वा स्मृत समागो मोहजालं च विकलं वृक्षं, रोग शोक मृत्याय मावे पंते नात्र संशया। राधा नाम के अंतर्गत रकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दास तत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलाषित पदार्थ, सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है। तथा धकार का उच्चारण उसे सृष्टि सारूप्य, भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल, उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। अकार उच्चारित होने पर शिव के समान ओढ़र दानीपन, तेज और राशि, योग शक्ति, योग में मति, सर्व काल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोह जाल और पाप राशि नाश हो जाता है। रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा शब्दोच्चारण देवो सुफितो भवति माधवाम, धा शब्दोच्चारणाते पश्चादावस्तेव सत्संभ्रमम। रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रा शब्दोच्चारण भक्तो रत्दाति मुक्तम दुर्लभाम, धा शब्दोच्चारण दुर्गे धावये हरे पदम। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाचकः, यतो अपवृतो मुक्तिम चाया च राधा प्रकृतात्। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। मोक्ष भक्त जन उसे निर्वाण भक्त मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीता राम जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। गुरुदेव भगवान की जय, सब धामों की जय।
आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल नाम जप की क्या विधि होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए श्री राम नाम का चिंतन करते हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, मंगल भवन समंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राम, जय जय राम।